नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो पॉइंट केपी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रोफेसर अजीब मौदगिल। दोस्तों, हमारा बैच जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत से फ़ोन आ रहे हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को तो मैंने एवरीथिंग सिखाया है, लेकिन फ़ोन आ रहे थे कि सर आपने फॉरेन कंट्री के बारे में हमें नहीं बताया। क्योंकि जो मेन मुद्दा है, जो मेन क्लाइंटेशन है, बस सबसे ज़्यादा यही है कि हमारा जितना भी यूथ है, हमारी जितनी भी मॉडर्न जनरेशन है, वो सभी एक ही सोच जो है वो अडॉप्ट कर रही हैं कि हमने फॉरेन में अपनी सेटिंग करनी है। हमने फॉरेन में ही अपनी लाइफ जो है वो सेटल्ड करना है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की सिक्योरिटी, सब कुछ उनको अच्छा लगता है। राइट वे जॉब मिलती है और सारा जो है उनको सही लगता है। तो बात करते हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं जिससे आप फॉरेन कंट्री में जाकर सेट हो सकते हो। तो चार्ट की बात करें, हॉरोस्कोप की बात करें, तो हमारे कुंडली में 3 हाउसेस हैं जो मेन हमें देखने चाहिए। एक तो होता है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस, क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन का है। अगर थर्ड हाउस प्रॉब्लम में है, उसकी नेगेशन आ रही है, जहाँ वो सिग्निफाई नहीं हो रहा, तो आपको हमेशा डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, आपको वीज़ा से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। सेकेंडली होता है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस इज फॉरेन की ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल जिसको बोलते हैं। और 12 नंबर जो होता है, जिसको ट्वेल्थ हाउस बोलते हैं, वो होती है फॉरेन की सेटिंग, जिसको सिटीजनशिप लेनी है, पीआर लेनी है। जब फॉरेन कंट्री जब भी देखते हैं तो ट्वेल्थ हाउस से देखा जाता है। तो कुंडली के हमारे जो 3 हाउसेज हैं, 3, 9, 12, उसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद क्या होता है कि जो भी केस, कोई भी इंसिडेंट हैपेंड होना है, जो भी मिलना है, वो दशा डिसाइड करती है, जिसको मैप बोला जाता है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। आपके चार्ट में 50 राजयोग हों, आपके चार्ट में 50 नेगेटिव चीजें हों, लेकिन डिसाइड क्या करेगा? दशा डिसाइड करती है कि जब तक वो दशा चलेगी, आपको कौन कौन से हाउसेस जो है वो सिग्निफाई होते हुए मिलेंगे, वो कौन कौन से हाउसेस जो हैं वो वर्क करते हुए मिलेंगे। जब तक दशा चलेगी, उसकी स्क्रिप्ट मीन्स एनएल लेवल के अंदर जो जो हाउसेस आपको मिल रहे हैं, वही हाउसेस आपको काम करते हुए मिलेंगे, बाहर नहीं जा सकते आप। तो कोई भी दशा ऐसी आती है जिसका नक्षत्र लेवल पे आपको 3, 9, 12 मिल रहा है, तो बहुत अच्छी जो है वो आपको सेटिंग फॉरेन में हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद बहुत से कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं, बहुत से कॉम्बिनेशन। ये तो मैं आपको केपी एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ। इसमें बहुत कॉम्बिनेशन है जो आप देख सकते हो। सबसे मेन जो होता है वो फोर्थ हाउस होता है। फोर्थ हाउस देखो, अगर वहाँ कोई आपका मैलेफिक प्लेनेट बैठा है। मैलेफिक प्लेनेट कौन कौन से होते हैं? जैसे मार्स है, राहु है, केतु है, सैटर्न है। सन को भी मैलेफिक बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलता। उसके पीछे क्या लॉजिक है वो मेरी वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा। तो फोर्थ हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट हैं, सेपरेशन जो नेचर के प्लैनेट हैं, अगर वो हैं, तो फिर 100% जो है आपकी फॉरेन की सेटिंग हो सकती है। आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके फोर्थ हाउस में बेनिफिक प्लैनेट है, तो आपको वो सिग्निफिकेटर्स मिल रहे हैं फॉरेन जाने की। फॉरेन जाओगे लेकिन फिर अपने घर आओगे। अगर बेनिफिक प्लैनेट हुए, फोर्थ हाउस आपका अच्छा हुआ, जैसे वहाँ जुपिटर बैठा होता है, मून बैठा होता है, मरकुरी बैठा होता है, वीनस बैठा होता है, ये हमारे बेनिफिशियल प्लैनेट है। तो मैंने बहुत से केसों में देखा है कि बच्चे गए हैं, या और भी कोई क्लाइंट्स गए हैं, लेकिन फिर वो अपने जो मातृभूमि की तरफ आ गए, क्योंकि वहाँ बेनिफिक होते हैं। तो इसलिए आपने फोर्थ हाउस को भी अच्छी तरह से देखना है कि वो डिस्टर्ब होना चाहिए, वो पीड़ित होना चाहिए, वहाँ मैलिफिक प्लैनेट्स हों। तब ये 3, 9, 12 वाले जो आपको हाउसेस मिलते हैं, फॉरेन जाके आप सेटिंग अपनी कर सकते हो।
ये दूसरा स्टेप है। तीसरा, आपने वैसे देखना हो कि आपकी सेटिंग वहाँ है कि नहीं, तो 12th हाउस को उठाना है। मैंने अभी आपको बताया कि 12th हाउस जो होता है वो फॉरेन का होता है। तो 12th हाउस का जो सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है, अगर वो 3 9 12 दे रहा है तो 100% जो है आपकी लाइफ जो है वो फॉरेन में सेटल्ड होगी। बहुत से कॉम्बिनेशन हैं, जैसे 4th हाउस आपके घर का है, आपका मातृभूमि है। तो अगर 4th हाउस का लॉर्ड भी 12th में बैठता है या 12th का लॉर्ड 4th में बैठता है, तब भी बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है फॉरेन में जाने के। 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 12th में बैठता है या 12th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठता है, तो फिर भी आपका फाइनेंस जो है वो फॉरेन से जुड़ा हुआ है। अगर 1st हाउस असेंडेंट का लॉर्ड 12th में बैठता है, तो 100% आप उसको बोलोगे कि आपको फॉरेन में सेटिंग करनी चाहिए, नहीं तो आप होल लाइफ डिस्टर्ब रहोगे। असेंडेड मीन्स योर सेल्फ। अगर आपका लॉर्ड 12th में बैठा है तो आपको होल लाइफ डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, लॉसेस मिलेंगे, आप वीक रहोगे, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, हॉस्पिटल में बार बार आपको जाना पड़ेगा, बीमार रह सकते हो। और इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आप फॉरेन में अपनी लाइफ को सेट करो। ठीक है, ये बहुत कॉम्बिनेशन होते हैं। उसके बाद आता है कि बहुत से सिस्टम हैं। कोई कहता है मैंने स्टडी बेस पे बाहर जाना है, कोई कहता है मैंने मैरिज करवा के बाहर जाना है, फॉरेन जाना है, और कुछ लोग बोलते हैं कि हमने अपना बिजनेस जो है वो फॉरेन में करना है। तो इसके फिर आपको सिग्निफिकेटर देखने पड़ेंगे। अगर जो आपका दशा चल रही है वो 4 9 12 दे रही है, तो स्टडी बेस पे आप फॉरेन जा सकते हो। 4 जो होता है ना वो स्टडी का होता है, 9 जो होता है वो हायर स्टडी का भी होता है और फॉरेन की ट्रैवल का भी होता है। 12 नंबर मैंने अभी आपको बताया कि वो फॉरेन कंट्री है। ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने मैरिज पर्पस पे फॉरेन जाना है, तो आप क्या करोगे कि जो दशा चल रही है, अगर वो टू टू नहीं इसमें आएगा, थर्ड आएगा, 7 आएगा, 12 आएगा, तब आप फॉरेन में जा सकते हो। थर्ड आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया, तब भी आप मैरिज बेस पे फॉरेन में जा सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है कि अगर आपने प्रोफेशन के लिए बाहर जाना है, बिजनेस करने के लिए बाहर जाना है, तो जो दशा चल रही है तो उसका अगर आपको थर्ड मिल रहा है, 10 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 12 मिल रहा है, तो आपका जो प्रोफेशन है वो फॉरेन कंट्री में बहुत बढ़िया आप सेट कर सकते हो। वैसे आपने देखना हो तो आप अपने चार्ट में देख सकते हो कि अगर 4th हाउस का सब लॉर्ड एनएल लेवल पे आपको 4 9 12 दिखा रहा है, तो आपकी स्टडी 100% फॉरेन में है। ठीक है। अगर 7th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड आपको 12th दिखा रहा है या 9th दिखा रहा है, इनमें से कोई एक भी दिखा देगा, तब भी आपकी जो फॉरेन की सेटिंग जो है आफ्टर मैरिज जो होने वाली है। अगर 6th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड 12th में है, तो आपकी जॉब जो है फॉरेन अम्यूनिटीज में हो सकती है, जहाँ आपको फॉरेन में जाकर जॉब मल्टीनेशनल कंपनी में करनी पड़ेगी। ये हमारे बहुत से कॉम्बिनेशन होते हैं फॉरेन कंट्री में जाने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं जी हमारा वीज़ा लगा हुआ है लेकिन हमारे को ट्रैवल नहीं हो रही, तो इतना अपने सब लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड नहीं देखना। तो आप सिंपली देखो कि 9th हाउस के अंदर कौन सा साइन है, 9th हाउस के अंदर कौन सा साइन है, और वो देखो कि 9th हाउस में प्लैनेट कौन से बैठे हुए हैं। दोबारा से बोल रहा हूं, जिनकी ट्रैवल नहीं हो पा रही वो देखो आपके 9th हाउस में कौन से प्लैनेट हैं और वहां साइन कौन सा है। तो आपने क्या करना है, सिंपली जो साइन है उसका लॉर्ड और जो प्लैनेट हैं वो जब उनका दशा के अंदर नक्षत्र लेवल पे समा आ गया, ठीक है, उसी टाइम आपकी फॉरेन की जो है वो ट्रैवल निश्चय हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैमिनी लगन है और 9th हाउस में कुंभ राशि है, कुंभ राशि का लॉर्ड होता है सैटर्न। जुपिटर का पीरियड आया और जुपिटर का जो एनएल है वो सैटर्न है, तो जुपिटर की दशा आएगी, फॉरेन की ट्रैवल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आपने देखना है कि एनएल
नक्षत्र लेवल पे दशा के अंदर जब समा आएगा उसके साइन का या प्लैनेट्स का, उसी टाइम ट्रेवल हो जाती है। ये नोट कर लेना, ये बहुत बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, इसको यूज करना। उसके बाद आता है कि अगर हमारा टाइम ही नहीं चल रहा, अगर हमारा टाइम नहीं चल रहा तो हम फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं तो क्या करना है? तो टैटू एक्टिवेशन के थ्रू या एस्ट्रो वास्तु की रेमेडी के थ्रू आप ये काम कर सकते हो। आपको मैंने अभी ये बताया है कि जो भी इंसिडेंट हैपेंड होना है, जो भी होना है, वो दशा डिसाइड करती है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि दशा का जो रिजल्ट देता है उसका नक्षत्र लॉर्ड देता है, एनएल देता है। तो आपने बस अपनी दशा पकड़नी है, फिर दशा का आपने नक्षत्र लॉर्ड पकड़ना है, कौन सा प्लेनेट है। फिर आप देखो कि आपके चार्ट के अंदर 3 नंबर साइन में कौन सा साइन है, 3 नंबर हाउस में कौन सा साइन है, 9 नंबर हाउस में कौन सा साइन है, और 12th हाउस के अंदर कौन सा साइन है। आपको उसके बॉडी पार्ट्स निकालने हैं। 3 नंबर में जो भी साइन होगा उसका बॉडी पार्ट निकाल लेना। 9 नंबर हाउस में कौन सा साइन है उसका बॉडी पार्ट निकाल लेना। 12 नंबर हाउस में जो साइन है उसका बॉडी पार्ट निकाल लेना। जिस प्लैनेट की दशा चल रही है उसका जो नक्षत्र लेवल होता है, उसका कोई कलर होता है, उसका कोई साइन होता है, वो सारे मैंने डाले हुए हैं यूट्यूब चैनल पे। वो लो और वहां मार्क कर दो, उसी टाइम आपका काम हो जाएगा। चेक करके देख लेना, बड़ी फास्टली ये रिजल्ट आते हैं। अगर आपने बॉडी पार्ट पे नहीं करने तो आप अपने घर के अंदर उसी राशि के जोन में उस प्लेनेट का अगर सम्मान वहां रखते हो तो आपका वही प्लेनेट आपको फॉरेन में सेटिंग करवाने में सक्षम हो जाता है। सपोज कर लो आपने स्टडी बेस पे फॉरेन जाना है, तो आपका अगर सिग्निफिकेटर आपको नहीं मिल रहे तो आपने करना क्या है? आपने देखना है कौन सी दशा है। दशा का आपने एनएल उठाना है। उसको 4 नंबर हाउस में जो साइन है, 9 नंबर हाउस में जो साइन है, 12 नंबर हाउस में जो साइन है, वहां आप प्लेस कर दोगे, अपनी बॉडी पे प्लेस कर दोगे तो इमीडिएटली आपका जो काम है वो 100% हो जाता है। ठीक है। 9th हाउस के अंदर, 9th हाउस के अंदर आपने वास्तु में सुना होगा कि येलो ग्लोब रख दो साउथ वेस्ट में तो आपका काम हो जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं आपको ये बोलता हूं कि 9th हाउस में देखो आपका कौन सा साइन है। 9th हाउस में जो साइन होगा उसका जोन निकालना है आपने। जैसे अभी मैंने बोला कि जैमिनी लगन है, 9th हाउस में कुंभ राशि आ जाएगी। कुंभ का जो जोन होता है वो वेस्ट डायरेक्शन है। तो अगर आप येलो ग्लोब वेस्ट में रखते हो तब आपकी जो है फॉरेन की सेटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। ये कॉम्बिनेशन है जो खुद आपने जो है डिजाइन करने हैं। जो रेमेडी है वो खुद डिजाइन करनी है। ठीक है। और भी बहुत से कॉम्बिनेशन होते हैं, वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था कि 2 दिन पहले जो हमारा बैच है वो फिनिश हो गया, वो कंप्लीट हो गया है। अभी जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा उसकी जो इनरोलमेंट है वो 11 अप्रैल को क्लोज हो रही है। ठीक है। 15 अप्रैल के आसपास जो है हमारा न्यू बैच स्टार्ट होगा। आप सभी को पता है कि हमारे इस बैच के अंदर 6 कोर्सेज होते हैं। जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी है। केपी एस्ट्रोलॉजी में जो भी होता है मैं आपको मैनुअली सिखाता हूँ बोर्ड पे। ये नहीं है कि आपने लैपटॉप उठाया है, ये प्लेनेट है, ये नक्षत्र है, ये सब लॉर्ड है, ये कॉम्बिनेशन है, ये प्रडिक्शन है, ऐसे नहीं होता। नक्षत्र लेवल कैसे निकालने हैं, सब लॉर्ड कैसे निकालने हैं, प्लेनेट सिग्निफिकेटर कैसे निकालने हैं, हाउस सिग्निफिकेटर कैसे निकालने हैं, केपी चार्ट खुद कैसे बनाना है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या है, फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी क्या है, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी क्या है, फॉरेन का क्या है, ठीक है, मैरिज एस्ट्रोलॉजी क्या है, चाइल्ड बर्थ एस्ट्रोलॉजी क्या है, बीटीआर क्या है, रूलिंग प्लेनेट थ्योरी क्या है, कौन सा काम कौन से साल, कौन से मंथ, कौन सी डेट, कौन से टाइम में होगा, वो सारे कॉम्बिनेशन केपी एस्ट्रोलॉजी के अंडर आते हैं। उसके बाद जो होता है मैं बीएनएन आपको सिखाता हूँ। ठीक है।
जो अलाइनमेंट मार्केट में बोला जा रहा है, वो जो है वो BNN की थ्योरी मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद KP एस्ट्रोलॉजी और BNN दोनों को कंबाइन करके जब स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना है प्लस रेमेडियल पार्ट, वो टोटली सिखाया जाता है। उसके बाद आपको महावास्तु सिखाया जाएगा, कैसे घर की, फैक्ट्री की, ऑफिस की डिग्री कैसे लेनी है, कैसे 16 जोन में उसकी डिवाइडेशन करनी है, 32 एंट्रेंसेस क्या है, साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिटेक्शन क्या है, बार चार्ट कैसे बनाते हैं, सारा हाथों से मैनुअली आप सीखोगे। उसके बाद जो होता है हमारा कोर्स, वो होता है जिसको एस्ट्रो वास्तु कंबाइंड साइंस बोलते हैं। ये टोटल आपके चार्ट से रिलेट है, ये टोटल 45 देवता के साथ रिलेट है, ये टोटल हिट थ्योरी के ऊपर बेस है। 45, 90, 180, 60, 30, 120 जो भी हिट्स होती है, ये एस्ट्रो वास्तु उसके ऊपर बेस है। उसके बाद आपको मिलेगा टैटू एक्टिवेशन, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि कोई भी प्लेनेट आप अपने फेवरेबल हाउस में विद इन सेकेंड कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। बॉडी पे छोटा सा टैटू बना के आधे इंच का, बड़े इंस्टेंटली इसके इफेक्ट देखे गए हैं। और मेरे स्टूडेंट्स ने तो कमाल कर दी है, इतने इतने बड़े जो हैं वो केस सॉल्व कर रहे हैं, और बड़ी जल्दी वो टीचिंग लाइन में भी आ चुके हैं। एक मंथ के अंदर 32 क्लासेस के अंदर 6 कोर्सेज मैं आपको करवा रहा हूँ। GPS एस्ट्रोलॉजी है। GPS के जब कोड सीखोगे, प्लैनेट जो है, चार्ट जो है वो रोटेट हो जाता है, और विद इन 4 सेकेंड आपको बताता है कि आपका प्रोफेशन कहाँ से रिलेट होगा, आपको पैसा कहाँ से आएगा, आपकी बीमारी कहाँ से आएगी, आपको पीड़ा कहाँ से आएगी। ये 6 के 6 कोर्सेज जो है ना, आपस में इंटरलिंक हैं। फिर मेरे को फ़ोन आते हैं कि सर जी 30 डेज में 6 कोर्सेज कैसे कंप्लीट होते हैं। तो जी मेरा पहला बैच नहीं है, 14 बैच में कंप्लीट कर चुका हूं, और इतने स्टूडेंट जो है वर्ल्ड वाइड जो मेरे से आकर सीख रहे हैं, टोटली इतने सेटिस्फाइड हैं। वो कह रहे हैं कि सर जी हमें 10-10, 12-12 साल हो गए, पता नहीं कितने टीचर हमने चेंज कर दिए, लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस थे उसका आंसर, उसका सल्यूशन आपकी वीडियो देखकर ही हमें को मिल गया है। तो जब उन्होंने कोर्स सीखा है तो दे आर टोटली ऑल सेटिस्फाइड। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। जिस जिस कैंडिडेट्स ने, स्टूडेंट्स ने अपनी इनरोलमेंट करवानी है, मेरा जो नंबर है, मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप जल्दी मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए। 9915231541। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, 9915231541। इनरोलमेंट में आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि 70 से ज़्यादा मैं स्टूडेंट नहीं रखता। जब 70 हो जाते हैं, मैं इनरोलमेंट जो है वो क्लोज कर देता हूँ। उसका कारण क्या होता है कि मैं आपको हर एक क्लास के बाद पहले तो आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ। उसके बाद जब क्लास ऑफ होती है, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग एंड नोट्स मिलते हैं। एक मैंने अलग ग्रुप बनाया हुआ है जहां मेरे प्रोफेशनल बैठे हुए हैं। आपके जो क्वेश्चन, आपकी क्वेरीज होती है, जब आप डालते हो, सारे आपकी सपोर्ट करते हैं, और ऊपर से मैं उसको वॉच कर रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी मेरे को होता है कि आपको थोड़े से डाउट फिर भी थोड़े से रह जाते हैं। तो जब नेक्स्ट बैच स्टार्ट होता है, मैं आपको फिर बैठाता हूं वहां, ठीक है, कि आपकी अच्छी तरह से पॉलिशिंग हो जाए। और वो जो बैच होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो 70 जैसे अभी हो गए, और 70 पुराने वाले बैच के जब आते हैं तो 140 के नियर अबाउट हो जाते हैं। तो फिर ज़्यादा क्राउड ना हो, इसलिए जिसकी रजिस्ट्रेशन हुई होती है, जिसकी सीट बुक हुई होती है, वही उनको बैच में बैठने की परमिशन होती है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो प्लीज़ अपनी इन्वॉल्वमेंट है जो जल्दी करवाएं, रजिस्ट्रेशन जो है वो जल्दी करवाएं। जो सीट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।